प्रतिशत गैस है, वो कैसे सफल होता? इसलिए जर्सी आदि जानवरों पर प्रतिबंध लगे। गौचरान भूमि जिस पर कब्जा कर दिया है, बड़े बड़े कारखाने लगवा दिए हैं अपने लोगों के, उनको बंद करो और गौचरान भूमि गायों के लिए उपलब्ध कराओ। बोलो मांग सही है कि गलत है? और जो गौ हत्या करे उसे मृत्यु दंड दो, फांसी की सजा दो। बोलो गौ माता की। इन 5 मांगों को लेकर के हम पूरे, हाँ देखो जय बोल दिया है, बोल दिया, अब हो गई जय बस। ठीक है साहब। इन 5 मांगों को लेकर के गंगोत्री से, गंगा जल समझ लो इसको, गंगा जल लेकर के आपके चित्रकूट में हम आए हैं। ये है हमारी 5 मांगे। हिमालय के अंदर 6 महीने का यज्ञ किया, ऐसे ही आदेश नहीं मिला कि कहीं से सुन लिया और बेच के खा गया। 6 महीने का यज्ञ किया, गौ माता ने कृपा करके ये ग्रंथ दिया है, धेनुमानस। आपके पास है, किसी के पास है ग्रंथ? इसमें चौपाइयां हैं, जैसे रामचरितमानस है। चित्त बुद्ध अहम कल की जाने, अगुण सगुण पंचविंसति माने, धरे रूप निज करे विभागु, सब अवतार रूप जग भागु। भूकंप कहे गाय की गाथा, कांपे धरा त्रास अति जाता। जब गौएं कांपती हैं, जब गौएं दुखी होती है, तो उनके शरीर से जो भयानक तरंगें निकलती है, वो तरंगें धरती को हिला देती हैं। इसलिए गौ के दुख से भूकंप आता है। जा दिन धरा धेनु ना होई, रसा रसा तलता छन खोई। जिस दिन इस धरती पर गाय नहीं रहेगी, ये धरती पाताल में समा जाएगी। सुखी धेनु सत जुग ही बसाई, दुखी काल कलि की दियो बनाई। ये ऐसी चौपाई है इसमें, 3600 चौपाई, 5 सर्ग हैं इस किताब में। ये किताब ऋषि मुनियों ने हिमालय से प्रसाद रूप में दी। इस किताब में इस देश की जो सबसे बड़ी विद्वत परिषद है, काशी विद्वत परिषद, उसने लिखित रूप से प्रमाण पत्र दिया है कि हम इस ग्रंथ को प्रामाणिक रूप से स्वीकार करते हैं। स्वयं गौ माता ने, जैसे यहां भरत जी का मंदिर है ना, बोलो क्या दिया था यहां पर राम जी ने भरत जी को? चरण चिन्ह दिया था, चरण पादुका दी थी। बोलो कृष्ण ने उद्धव को क्या दिया था? चरण चिन्ह दिया था, चरण पादुका दी थी। जब गौ माता ने भारतीय गौ क्रांति मंच, जो संगठन इस यात्रा को लेकर जा रहा है पूरे देश में, इस मंच को जब ये ग्रंथ दिया, तो इस मंच ने कहा कि मां निशानी भी दे, तब जाएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं जाएंगे, क्योंकि राक्षस बहुत हैं देश में जो सीधे निकलेंगे हमको। इसलिए अपनी निशानी दे तो आपकी ताकत हमारे पास बनी रहेगी। तो गौ माता ने कृपा करके ये चरण चिन्ह दिया। ऐसा मत समझना कि पत्थर पर जो है किसी कारीगर को देख लो ढंग से बना दिया होगा, ये नेचुरल है एकदम। गौ माता ने कृपा करके अपनी चरण चिन्ह यानी चरण पादुका जैसे भरत जी को मिली थी, वैसे ही हम लोगों को भारतीय गौक्रांत को मिली। इसलिए तो दम रख करके जा रहे हैं। नहीं तो इस यात्रा के लिए कोई संगठन अगर यात्रा करे तो 500 करोड़ रुपए चाहिए। देश छोटा नहीं है, सोचो जरा। लेकिन यहां गौ माता की कृपा से बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी। चुटकी में सब चल रहा है। मेरा आपकी कृपा से, बोलो
सब काम हो रहा है। करती हो गैया मैया मेरा नाम हो रहा। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। बोलो। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। थोड़ी ताली तो बजा दो। सब गैया कर रही है। बोलो गैया मैया की मां। इसलिए पावरफुल शब्द मां है। दुनिया का जो सबसे पहला कवि हुआ वाल्मीकि ऋषि है। और वाल्मीकि ऋषि की जो पहली कविता है यानी पहला श्लोक है, उस पहले श्लोक का जो पहला शब्द है वो मां है। मां निषाद प्रतिष्ठा। मां मां मां। इस शब्द को जब तक इस देश के लोग अपनी जुबान पर नहीं बिठाएंगे तब तक इस देश का कल्याण होने वाला नहीं। हाँ, माँ की जगह पे मम्मी हो गया मम्मी, बाप की जगह पे डैड, सब मर गए। ठीक है। और दूसरा, इस ग्रंथ को जो पढ़ेगा वो गाय के बगैर नहीं रह सकेगा। पढ़ के देखना। तीसरा, तुम्हारे घर से और जगह के लिए पैसे निकले ना निकले वो तुम देखना, लेकिन सबसे पहले एक हिस्सा संपत्ति का गौ माता के लिए निकलना चाहिए। बोलो निकलना चाहिए कि नहीं? हाँ ना बोलो। चौथा, तुम्हारे घर में गोबर गणेश प्रतिमा के रूप में पूजा घर में होना चाहिए। पांचवा, जब तक 10-20 लोगों को इस लाइन में नहीं लगाया तब तक आपको चैन से बैठना नहीं चाहिए। बोलो सही है? तो आप लोगों से हम ये उम्मीद रखें कि आप इस आंदोलन में सहयोग करेंगे, सहभागिता निभाएंगे, गांव-गांव में जाकर के लोगों को ये बातें बताएंगे जो हमने आपको बताई। गौ माता राष्ट्र माता हो जाए, गोबर 10 रुपए किलो सरकार खरीदने लग जाए तो धन्य हो जाए। ये कब होगा? जब करोड़ों लोग दिल्ली में एकत्रित होंगे। कब होगा? हम अकेले चिल्लाएंगे तो कोई सुनेगा हमारी? बोलो। लेकिन जब 1 करोड़ लोग खड़े हो जाएं, दिल्ली को घेर दें, तो सरकार 5 मिनट में काम करेगी कि नहीं करेगी? बोलो। हाँ जय। वैसे भी सरकार तैयार है, जैसे माँ तैयार रहती है बच्चे को दूध पिलाने के लिए, लेकिन रोए तो सही। क्या समझे? रोना तो पड़ेगा। चुपचाप बैठे सरकार कर देगी कभी नहीं करेगी। सरकार तो सरकार होती है। सरकार, एक भाई हमको कह रहा था सरकार कौन होती है? हमने कहा जो हर मुद्दे को सरकाते रहती। अभी अगली 5 पंचवर्षीय योजना में हम करेंगे बस। अब की बार नहीं, अब की बार तो पहली बार है। हम थोड़ा सरका दो। राम मंदिर का मुद्दा सरकाते सरकाते कितने साल हो गए? एक भाई हमको पूछे, बोला सरकार, हमने कहा जो सरकाए इसको पीछे सरका दो। इसलिए जब 1 करोड़ लोग खड़े होंगे तब कोई सरकाएगा? बोलो। बस। इसलिए कौन भाई यहां भारतीय गौ क्रांति मंच का दायित्व तो संभालेगा, कौन बहन संभालेगी, कौन युवा संभालेगा, कौन सोशल मीडिया देखेगा, इसका निर्णय और संरक्षक हमको दिव्य मूर्तियां मिल गई हैं। इनकी छत्र छाया में हम काम कर रहे हैं, करेंगे। बोलो। आपने हमने जितनी बातें कही समझ में आई कि नहीं? माताओं से पूछ रहा हूं। बोलो। हाँ तो आ गई तो करो काम, फिर करना तो पड़ेगा। बोलो। हम कहां से चल के आए मालूम? आप गंगोत्री से 9 मई को शुरू हुए, आज पहुंचे आप क्या? कितनी लंबी यात्रा है, कहां कहां चल के आए मालूम?
गंगोत्री से पहले उत्तराखंड घूमे, फिर उसके बाद हिमाचल घूमे, फिर जम्मू कश्मीर कितना खतरनाक है, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर घुसे हम तुम्हारे उत्तर प्रदेश। कहाँ से घुसे? नोएडा से। नोएडा, बुलंदशहर, हाथरस, अलीगढ़, इटावा, आगरा, औरैया, उरई, पता नहीं अब कहाँ याद इतने। आज आपके चित्रकूट में पहुंचे बाबा जी के सानिध्य में संतों का आशीर्वाद लेने, तो आपको जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। बोलो गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, बद्री विशाल भगवान की।